नमस्ते दोस्तों। आज मैं बीपीएससी 67 के मेंस के सिलेबस का संपूर्ण विवरण लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा बीपीएससी 67 मेंस के सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारा उसमें पहला है सामान्य हिंदी, दूसरा है सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 और ऐच्छिक विषय, ऑप्शनल विषय। ठीक है, अब इसमें धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। सामान्य हिंदी जो कि 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है। इसका अंक जो है मार्कशीट में नहीं जुड़ता है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जब तक हम हिंदी में पास नहीं होंगे, जब तक हमारा GS1 GS2 पेपर और ऑप्शनल चेक नहीं होगा। इसमें निबंध 30 मार्क्स का होता है, व्याकरण 30 मार्क्स का होता है, वाक्य विन्यास 25 मार्क्स का होता है, संक्षेपण यानी कि समरी 15 मार्क्स का होता है। बहुत आसान होता है, लेकिन कम से कम 3-4 सालों का पेपर एक बार देख के जाना है मेंस से पहले। ठीक है, अब आगे देखते हैं जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 जो कि 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक होता है भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। दूसरा होता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम। ठीक है, और तीसरा होता है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखण और चित्रण, स्टैटिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ठीक है, तो इसमें जो पहला सेक्शन होता है, इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से केवल 3 का जवाब देना होता है। और जो दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, जो करंट से इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से केवल 2 का जवाब देना होता है। इसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें केवल 2 का जवाब देना होता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति में, तो ये 4 भागों में बांटा जाता है। कला हो गया, उसके बाद जनजाति हो गया, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सवाल होता है, और एक होता है शिक्षा एवं अन्य बिंदु। ठीक है, मुख्यतः ये 4 चीजों में बांटा जाता है। एक हो गया कला, जनजाति, स्वतंत्रता और शिक्षा। बाकी सारा मैं अगले वीडियो में अच्छे से डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है मुझे। वहीं दूसरे सेक्शन में इंटरनेशनल रिलेशन का, जैसे G7 G20 हो गया, या फिर मिड ईस्ट के साथ भारत का संबंध कैसा, अमेरिका, चाइना, इसी से सवाल रहता है। और तीसरा जो स्टैटिक पोर्शन है, इसमें मोस्टली अब ट्रेंड बन गया है कि DI से ही ज़्यादा से ज़्यादा सवाल रहता है। इसका भी अगर आप चाहें तो 4-5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देख सकते हैं कि किस तरह का, किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब आते हैं जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन होता है भारतीय राज व्यवस्था एवं गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 सवाल का जवाब देना होता है। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी। यह भी 3 घंटे का पेपर है और 300 मार्क्स का है। इसका तीसरा सेक्शन होता है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ठीक है, इसमें भी 4 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें केवल 2 का जवाब देना होता है। मैं जीएस पेपर वाइज, सेक्शन वाइज कुछ क्वेश्चन डेली डालूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड है प्लीज कमेंट करें। जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन क्यों दूंगा। अब आते हैं वैकल्पिक विषय पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो अभी तक बीपीएससी देता है, इतने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इधर भी है। मैं सिर्फ फिलॉसफी पढ़ाता हूं। जो स्टूडेंट फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं बीपीएससी 67 के लिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उनकी कितनी तैयारी है, उसी अनुसार से मैं उनका प्रिपरेशन करवाऊंगा। आगे के वीडियो में मैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, जो मेरे खुद के लिखे हुए और दूसरे कोचिंग के द्वारा चेक किए हुए हैं। ठीक है,
प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।